आप कहना चाह रहे हो जी ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं जो प्रकृति के बीच में रहना हाँ, पसंद करते हैं। वो कहते हैं ना भाई, गुड़ ना दे गुड़ के सी बात कह दे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, देश सर्वोपरि है। मैं धनराज लाता चुका हूँ शिलाना गांव में, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो श्याम शिलाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम शिलाना एक जाना माना नाम है आज, और यहाँ से महामंत्री चुने गए हैं बीजेपी के। नमस्कार श्याम जी। नमस्कार जी। श्याम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो आप मेरे पास आए और मेरे को आपने कुछ शब्द कहने के लिए जो समय दिया। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कई बार दिखाना पड़ता है। दिखाना क्यों पड़ता है कि जैसे सरकार कोई भी काम करती है, अगर उसको ग्राउंड पे दिखाती है तो सबको, आम जनता को पता लग जाता है कि सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, वो सारे उन सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। लेकिन नहीं दिखेगा तो वो, अगर जैसे पहले की सरकारों में क्या था, वो लाइन अखबारों में आ जाती थी, वो पेपरों में हो जाती थी, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरती थी। तो इसलिए दिखाना बहुत जरूरी है। आपने मेरे को ऐसे दिखाने की कोशिश करी और जनता के सामने पेश करने की कोशिश करी, तो मैं इसका आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी के महामंत्री पद पर नियुक्त हुए हो आप, मंडल महामंत्री। मंडल महामंत्री। तो मंडल महामंत्री होने के नाते आप के एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं, अब इन ग्रामवासियों के लिए, इन लोगों के लिए क्या करवाओगे आप महामंत्री होने के नाते? देखो जी, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और पूरी भाजपा पार्टी का और अपने जो प्रदेश नेतृत्व है भाजपा पार्टी का उनका, और अपने जो राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे को उन्होंने ये पार्टी में मेरे को एक कार्यकर्ता समझा और कार्यकर्ता समझ को मेरे को ये पद दिया। देखो, मैं कभी पद की लालसा नहीं करता। मेरे को ये पता है कि जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं। राजनीति में आने के सब क्या, आप अपने मकसद होंगे, अपने नजरिए होंगे, लेकिन मेरा जो नजरिया है, राजनीति जन सेवा, राजनीति समाज सेवा, राजनीति गरीब कल्याण उत्थान, राजनीति देश सेवा। क्योंकि देश सर्वोपरि है। अगर जो राजनीतिज्ञ हैं और जो राजनीति में आना चाहते हैं, अगर उनमें देश प्रेम की भावना है तो वो राजनीति अच्छी तरह कर सकेंगे और सबको कार्यों के बारे में अवगत करा सकेंगे और सबके भलाई के काम कर सकेंगे। क्योंकि देश कभी झुकना नहीं चाहिए। देश सम्मान सर्वोपरि है। और मैंने ये भावना भाजपा पार्टी से सीखी है, भाजपा के नेताओं से सीखी है कि देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि है तो जो देश का किसान है, देश का जवान है, देश का अन्नदाता बोलते हैं इसे, तो देश में जितने भी वर्ग हैं, अगर सबका उत्थान होगा, सबकी भलाई के कार्य होंगे, तो देश अपने आप ही तरक्की करेगा। बच्चों का उत्थान होगा, जैसे बच्चे देश का भविष्य कहलाते हैं। अगर इनको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे चल के देश का भविष्य बनाएंगे। हाँ, महामंडल मंत्री की मैं उसी पर आ रहा हूं कि जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है, हम उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करते हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखो, मैंने अपने अगर अंदाजे से मैं बताऊं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे को जो पार्टी ने जो कार्यकर्ता जो पद दिया है, उसमें मैं ये चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करूं जिसमें आम जन को फायदा हो। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे,
वो कई बार क्या होता है कि सबके पास इतना पैसा नहीं हो पाता, सब इतने समर्थ नहीं हो पाते कि पैसा देकर किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकें। तो सरकार की ये नीति है, सरकार मोदी सरकार की ये नीति है, हरियाणा सरकार की ये नीति है कि आयुष्मान कार्ड योजना उन्होंने लागू की है। और आयुष्मान कार्ड योजना 70 साल का जो बुजुर्ग है या 70 साल से ऊपर का है, उन सभी को इसका फायदा मिलता है। तो मैं सबसे पहले तो उनको सबको जागरूक करूंगा कि अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं और सरकार की इस नीति का, इस अच्छी नीति का फायदा उठाएं, ताकि कोई भी बुजुर्ग पैसे से वंचित रह के और अपनी बीमारी का इलाज ना करा पाए। हम ये चाहते हैं कि भाई हर बुजुर्ग का इलाज इस योजना के तहत हो और सभी स्वस्थ रहें। श्याम जी, आपने भाजपा ही ज्वाइन क्यों की? देखो, ज्वाइन करने का नहीं, कई बार क्या होता है, जहां जिसको जाना होता है, कई बार कुदरत भी उसको वहीं भेज देती है। जिसका जैसा मन होता है, वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कई बार क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही करने लग जाते हैं। तो मैंने अपने मन में ये सोचा कि भाई नीतियां किसकी अच्छी हैं, कौन सी पार्टी है जिसकी नीतियां धरातल पे दिखाई देती हैं, धरातल पे उनका काम दिखाई देता है, गरीब कल्याण के लिए वो काम करते हैं, देश को प्रगतिशील बनाने में वो काम करते हैं, और अपना जो भारत देश है उसके लिए, उसके उत्थान के लिए 24 आवर हमेशा नई नई योजनाएं बनाते हैं और उसको धरातल पे उतारने का काम करते हैं, लोगों के लिए, उनके फायदे के लिए। जैसे आयुष्मान योजना है, महिलाओं के लिए जैसे ये अपने रसोई गैस सिलेंडर देना, ये योजना है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना है, और महिलाओं को आरक्षण देने की योजना है। तो देखो, महिलाओं के उत्थान के लिए इस सरकार ने कितना सोचा है। आज से पहले किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा था। महिलाओं को सिर्फ ये सोचा था कि भाई महिलाएं तो घर में काम करेंगी और बस ऐसे ही अपना काम चलता रहेगा देश का, जबकि ये नहीं पता कि स्त्री और पुरुष देश के उत्थान में दोनों की भागीदारी होती है। लेकिन इस सरकार ने ये समझाया है सबको कि भाई जितना पुरुष का हक है इस देश पे, उतना एक स्त्री का भी है। तो नारी शक्ति, आज आप ये देखो नारी शक्ति कहां नहीं पहुंची है, अंतरिक्ष तक नारी शक्ति पहुंची है। आज प्लेन नारी शक्ति उड़ाती है, आज देश की रक्षा में बॉर्डर पे नारी शक्ति है। तो कहीं भी आप किसी फील्ड में जाओ, नारी शक्ति का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। आपके एरिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उस समस्या का निदान कैसे करवाओगे एक महामंत्री होने के नाते? देखो, एक समस्या तो ये सबको दिखाई दे रही है कि जो एक तो पानी का भराव है। कुछ भूमि ऐसी है जो पानी भरने के कारण और किसान वंचित रह जाता है फसल बोने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि वो भूमि, उसका पानी निकले और वो भूमि भी उपजाऊ बने, ताकि किसान भाई को कोई नुकसान ना हो। और ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कराएंगे। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा तो जो आज इतना गर्म तापमान है, आज तापमान 45 के आसपास है, 45 डिग्री आसपास है। तो कहीं भी आप ये लगा के चलना, जहां ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं वहां का आप तापमान नापना, उसमें आपको फर्क मिलेगा। तो उससे क्या है कि तो बीमारी कम होगी, एक पर्यावरण संतुलन बनाए रहेगा, एक भूमि कटाव कम होगा, एक जहां पेड़ होंगे वहां बारिश अच्छी होगी।
वातावरण अच्छा रहेगा। और उसमें क्या है कि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा जो इलाके में है वो ज्यादा बढ़ेगी। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की कमी हमें किसी भी बीमारी में नहीं महसूस होगी। ये सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? अभी देखो जैसे लगातार हम सुनते आ रहे हैं कि पानी कम मिल पा रहा है, तो क्या प्रयास रहने वाले हैं किसानों को खुश करने के लिए सरकार के? देखो किसानों की तो बहुत सी सुविधाएं सरकार ने चलाई हुई हैं। और किसानों को तो अब जैसे अभी अभी अपने हरियाणा सरकार ने या मोदी जी की जो नीति है वो बनाई गई थी। मोदी जी ने ये कि भाई किसानों को देश में खुशहाल रखा जाएगा, किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हम्म, और किसानों के लिए जैसे अभी ये कर्ज मुक्ति का वो चला था हम्म, कि भाई किसानों की उस पर जो ऋण लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, तो उसका ब्याज बिल्कुल माफ कर दिया था। और किसानों के लिए फसलों को जैसे जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए अलग मंडियां बनाई जाएंगी। और जो किसानों के लिए एमएसपी है वो एमएसपी निर्धारित कर दी गई है। कई फसलों पर उनको फायदा मिला है। और किसानों के हित में तो सरकार दिन रात लगी हुई है कि किसानों के लिए हम और ज्यादा से ज्यादा कितना फायदा कर सकें। तो देखो भाजपा सरकार किसानों के हित में है। और भाजपा सरकार का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ है ना हम्म, उसको फायदा कैसे दिया जाए, हम्म, क्योंकि वो हर सुविधा से वंचित रहा है पहले। बिल्कुल। ठीक है, तो जो लास्ट पंक्ति की तरफ ध्यान देता है ना तो अपने आप ही समझ जाते हैं लोग कि भाई जो लास्ट पंक्ति में बैठा इंसान को फायदा पहुंचा सकता है वही सरकार लोगों की पसंद की सरकार है और लोगों की अपनी सरकार है। हरियाणा के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, हाँ नायब सैनी जी, वो हाँ किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं और आप सभी कार्यकर्ता हाँ। उनसे कितने संतुष्ट हो, उनकी नीतियों से? देखो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं ये वो रोक दीजिए। श्रीमान नायब सैनी जी, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं। और देखो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों वो देश का गौरव होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का गौरव है। हम्म, और जो मुख्यमंत्री का बिल्कुल शील स्वभाव है, जो हंसमुख उनका स्वभाव है, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिसका स्वभाव अच्छा होगा उसके पास लोग जाकर खुश होंगे। हम्म, जिसका स्वभाव ही अच्छा नहीं होगा तो काम कराने की तो बात दूर है, उसके पास लोग जा भी नहीं सकेंगे। तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और सबका काम करवाते हैं। आप देख लो चंडीगढ़ में जहाँ भी अपने मुख्यमंत्री जी का निवास है वहां सबकी समस्याएं सुनते हैं, देर रात तक सुनते हैं तो और वर्तमान में निदान भी करवाते हैं। देखो मैं तो खुद ही आपको थोड़ी देर पहले पहले भी बोल रहा था कि अच्छे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और सबके भलाई के काम करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। किसी तरह की भी कोई भी योजना धरातल पे उतारते हैं तो वो ये भी पूछ लेते हैं सबसे कि भाई तुम्हें इस योजना का फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो वो इस चीज पे भी उतरे हुए हैं कि भाई मैं खुद जाके ये पता करूं कि जो मैंने योजनाएं चलाई है, जो सरकार ने योजना चलाई है, क्या आम जन को उसका फायदा मिल रहा है। तो उसके लिए भी उन्होंने टीमें बनाई हुई है, तो पता करते रहते हैं। और सरकार का यही काम होता है कि भाई अगर जनता ने हमें चुन के यहाँ बैठाया है तो जनता के को ये फायदा मिल रहा है या कोई बीच में ठेकेदारों की टोली इसको फायदे को उनसे दूर रख रही है। तो वो चीज भी सरकार की होती है, वो काम सरकार का होता है कि भाई पता लगाए कि इसके पास ये सुविधा क्यों नहीं पहुंची। तो मुख्यमंत्री जी इस काम में बिल्कुल मेरे को तो निपुण लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी मैं तो देखो कोई भी इंसान हो, अगर वो कहते हैं ना भाई गुड़ ना दे गुड़ के सी बात कह दे, हम्म, ये कहावत गलत नहीं बनाई है। बिल्कुल। मीठा बोलने वाला, हम्म, कई बार क्या होता है जो कड़वा पीता है ना हम्म, वो मीठा बोलता है। हम्म, कोई अगर किसी ने कोई गलत भी वर्ड यूज कर दिए, कुछ भी कर दिया और फिर भी शील स्वभाव उनका रहता है
तो वो कहते हैं ना, जो कड़वा पीता है वो मीठा बोलता है, वो इंसान अच्छा होता है। वो ठीक है, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी का मैं तो खुद भी धन्यवाद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं, मोदी जी की योजनाओं को धरातल पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और हरियाणा को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके साथ जितनी भी इनकी जो अपनी टीम है, वो कहते हैं हम छोटे कार्यकर्ता हैं, वो बड़े कार्यकर्ता हैं सारी टीम। हम्म, तो हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का अपने साथ दे रहे हैं और सब मिलकर हरियाणा के विकास में अपना पूरा योगदान कर रहे हैं। मंडल महामंत्री होने के नाते हाँ, हमारे दर्शकों से, आपके शीर्ष नेताओं से क्या बात कहना चाहोगे? देखो, शीर्ष नेताओं से मैं क्या बात करूं, मैं तो शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं जो देश को अच्छा सुशासन, अच्छी योजनाएं और अच्छे अच्छे विचार लोगों में जो पनप रहे हैं, वो इस सरकार की देन है, इस भाजपा पार्टी की देन है, वो शीर्ष नेतृत्व की देन है। और देखो, जो काम करता है, कहते हैं ना, इंसान नहीं बोलना चाहिए, उसका काम बोलना चाहिए। बिल्कुल। भाषण में बड़ी बड़ी बात कहने से हम्म, और जनता के साथ लुभावने वादे करने से कुछ नहीं होता। हम्म, जो जनता, देखो, इस पार्टी में ये भावना है, बीजेपी पार्टी में हमारी में, कि भाई इस जनता ने हमें इस कुर्सी पे बैठाया है, हम्म, तो हम इस जनता के ही भलाई के कार्य सोचें 24 घंटे, न कि अपना बढ़ने की सोचें। और जो जनता की भलाई के कार्य सोचेगा ना, वो जनता का नेता होता है, चाहे वो जीत में हो चाहे वो हार में हो। जीत हार तो चलती रहती है, इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन जनता खुश रहती है जिस इंसान से, वही जनता का नेता कहलाता है। और ये भाजपा पार्टी की जो नीतियां हैं, वो चाहे कोई हार का हो चाहे कोई जीत का हो, सब समान है। और सारे ही मिलकर मोदी जी की नीतियों को धरातल पे उतारने में लगे हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, ये भारत का, अपने देश का बहुत सौभाग्य है, इस देश की जनता का सौभाग्य है जो हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला, जो आज इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं तो कमजोर, कहते हैं ना, कमजोर, न तो कमजोर दिल के हैं वो, न कमजोर दिमाग के हैं। हम्म, वो जो कहते हैं वो भी करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। हम्म। और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कौन नेता है जो जनता का फायदा सोच रहा है और जो देश के हित में है। और देश हित में जो होता है ना, देश हित में कौन इंसान ऐसा है जो अपने देश का फायदा नहीं चाहेगा? क्योंकि देश सर्वोपरि है, तभी तो बोलते हैं जय हिंद जय भारत। इतना कीमती समय दिया उसके लिए श्याम सुलाना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। यहाँ से भाजपा ने मंडल महामंत्री की आपको जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारे चैनल की तरफ से और और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखो, मैं तो ये कहूंगा सभी को शुभकामनाएं, आने वाले टाइम के लिए भी शुभकामनाएं। क्योंकि आने वाला टाइम देश के जितने 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं हम्म, उनका है, और उनके फायदे का टाइम है। और वो ये देख लें कि भाई आज देश का हित कौन कर सकता है। अगर एक बार अपने दिल पर हाथ रख के और आंख बंद करके अगर वो दिल से ये सोचेंगे कि देश का हित कौन कर सकता है, और आज जो देश का हित किया है वो किसने किया है, और देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। इसलिए देश की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी बाहरी देश की हिम्मत नहीं कि अपने भारत की तरफ कोई आंख उठा कर देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि जो वाकई जो भारत है कि विश्व शक्ति बन चुका है, और कोई भी देश आज इतना ताकतवर नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो श्याम सिलाना जी थे हमारे साथ।
और मंडल महामंत्री की इनको जिम्मेदारी मिली है, यहाँ से भाजपा के द्वारा सौंपी गई है। और जिस प्रकार इनकी जो सोच है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। ये जो चाहते हैं कि जो अपने एरिया का विकास करवाना, और सबसे बड़ी बात जो भाजपा के बारे में जो इनकी सोच है वो भी बहुत काबिल तारीफ है। जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि आज जो हमारा देश है तो चौथी अर्थव्यवस्था भारत है आज के दिन, और कोई भी देश भारत की तरफ आज आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। धारा 370 मोदी जी ने खत्म की। धारा 370 मोदी जी ने खत्म की। ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेते हैं मोदी जी, और आने वाले टाइम में देखना आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तरफ से कहूंगा, मैं जब ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास बैठता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ उनके पास, तो मेरे को बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। क्या सीखने को मिल गया जी? मेरे को ये मिल गया, एक तो वो बहुत ही आध्यात्मिक धनखड़ साहब आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो वो कहते हैं ना, महसूस कराते हैं, महसूस कराते हैं वो। ये मेरे को है ना पर्सनली अनुभव हुआ है। एक हमने देखा है श्याम भाई, जैसे हमने ओम प्रकाश धनखड़ को देखा कई बार, कभी वादियों में घूमते हैं। हाँ। कुछ दिन पहले आप वीडियो भी वायरल हुई थी, पहाड़ों में गए हुए थे, गाना गुनगुना रहे थे। तो ये जो नेचर है, ये जो लुक है उनका, ये अलग नजरिए का नहीं लग रहा? ये प्राकृतिक नेचर है। कई बार क्या होता है, इंसान खुश होता है तो वो खुश होकर कुछ न कुछ तो करता है, लेकिन वो अच्छा करते हैं, वो प्रकृति को दर्शा रहे हैं कि भाई प्रकृति अगर अच्छी होगी तो लोगों का जीवन भी ऐसे ही खुशहाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रकृति देखो, जैसे हम अपना घर साफ मतलब करते आप कहना चाह रहे हो जी ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं जो प्रकृति के बीच में रहना पसंद करते हैं। जैसे हम अपना घर साफ करते हैं तो पृथ्वी भी तो हमारा बड़ा घर है। बिल्कुल है। तो उसकी सफाई क्यों ना करें? अगर सारा आप अपना घर साफ करने लग जाए तो गंदगी कहीं रहेगी नहीं। तो ये भावना जागृत होनी चाहिए ना सब में। बिल्कुल। अब जैसे कई बार मेरे को ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते हैं, जो हमारे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो वो कहते हैं कि काम को चाव से करो। आप जिस काम को चाव से करोगे ना, वो अच्छी तरीके से काम कर पाओगे आप। बिल्कुल, उसमें पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोई हमसे कोई खामियां रह जाती हैं तो उनको वो पूरी करवाते हैं, हमें समझाते हैं। क्योंकि मेरा तो हल्का वही लगता है, ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ राष्ट्रीय सचिव हैं। देखो वो मेरे को कई बार ये लगता है, मैं जब भी उनसे मिलता हूं ना तो कुछ न कुछ मेरे को उनसे सीखने ही मिलता है। ये मेरे बात दिल में आई तो मैंने आपको बताई। जैसे मैंने सीएम साहब के लिए बोला था, तो ये मैं खुद महसूस करता हूँ। ये नहीं कि उनको उनकी कोई बड़ाई कर रहा हूँ। बड़ाई पीठ पीछे की होती है। अगर कोई सामने बड़ाई करता है ना तो मैं वहां उठ के चल देता हूँ वहां से। क्योंकि जो हमारा फायदे चाहते हैं, हमें जो अच्छा मानते हैं, वो पीठ पीछे बड़ाई करते हैं, ना कि उनके सामने जाके ये कहते हैं जी आप अच्छे हो। ठीक है, तो मेरे को जो अच्छा लगता है मैंने उनका बोला है। ठीक है, पूरी भाजपा पार्टी, उनका शीर्ष नेतृत्व, उनका प्रदेश नेतृत्व, वो मेरे को सभी अच्छा लगता है। उन्हीं की भावनाओं से प्रेरित होकर मैं भाजपा में हूं और लोगों के, समाज के और जन कल्याण के हित के कार्य करने के लिए मेरी लगन बनी हुई है। तो मैं तो यही है कि पार्टी ने मेरे को मंडल महामंत्री बनाया है, लेकिन मैं तो एक उनका कार्य करता हूं। मैं ये नहीं कि मंडल महामंत्री मेरे को बना दिया तो मैं ये करूंगा भाई काम करना छोड़ू। नहीं नहीं नहीं, काम पहले भी किया है, लोगों के बीच में पहले भी गया हूं और हर जगह घूमया हूं। धरातल पे घूमने पे पता भी लगता है कि इसको क्या समस्या है। घर बैठे पता नहीं लगता किसी को कि क्या हुआ है। तो मेरे को ये पता है कि भाई हाँ, लोगों को ये समस्या है। हाँ, पार्टी ने मेरे को इतना मजबूत कर दिया कि मैं ये समस्या उनको दूर करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। इतना कीमती समय दिया उसके श्याम सुलाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय राम जी।